नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की फिर परीक्षा होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और उसके रणनीतिकारों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की परीक्षा लेने का मन बना लिया है। खबरें चल पड़ी हैं, सुगबुगाहट तेज है कि क्या इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के जो सिंधिया को लेकर अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतर पाएंगे, कितना खरा उतर पाएंगे, क्या नतीजे वो दे पाएंगे, आदि आदि। यह सवाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों के साथ साथ प्रशासनिक विधिकाओं और आम लोगों के बीच भी चर्चा का केंद्र बिंदु हो चला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में 2020 में आए थे और 2020 में भाजपा में आने के बाद से कई परीक्षाएं, राजनीतिक परीक्षाएं वे दे चुके हैं। अभी तक जो परीक्षाएं उन्होंने दी हैं उसमें वैसी सफलता ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिल पाई है जिसकी की अपेक्षा शायद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने दल में लेते समय सिंधिया को लेकर की होगी। सिंधिया 2020 में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ पटरी ना बैठने के चलते और अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाने के मद्देनजर बीजेपी में आ गए थे। कांग्रेस का बरसों का साथ उन्होंने छोड़ दिया था, कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था। कांग्रेस में उनकी हैसियत किसी से छुपी हुई नहीं थी। वे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बहुत बहुत नजदीकी साथियों में शुमार थे और उन्हें एक खास जगह कांग्रेस में मिलती रही थी। लेकिन बरसों का साथ, कांग्रेस का हाथ उन्होंने छोड़ा और केसरिया दुपट्टा गले में डाल लिया। सिंधिया 2020 में जब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराकर बीजेपी में आए थे तब बीजेपी ने उन्हें बड़ा हाथों हाथ लिया था। मध्य प्रदेश में नाथ सरकार गिरने के बाद सिंधिया की मदद से ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई थी। उनके साथ 2 दर्जन के एक लगभग विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कहा था और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। सरकार बीजेपी की बन गई थी, मुखिया शिवराज सिंह चौहान हो गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए विधायकों को भरपूर तवज्जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने में दी थी। सिंधिया के लगभग जितने लोग साथ आए थे उनमें ज्यादातर को मंत्री पद से नवाज दिया गया था। जिनको सिंधिया चाहते थे उन्हें मंत्री पद मिल गया था और जब उपचुनाव में गए थे और पहली परीक्षा उनकी हुई थी तो वो सिंधिया के लिए बहुत अच्छे परिणाम वाली नहीं रही थी। सिंधिया के कई साथी सहयोगी जो उनके साथ कांग्रेस का हाथ छोड़कर आ गए थे बीजेपी में, उनमें चुनाव हारने वालों की संख्या ऐसी रही थी जिससे सिंधिया के जो अपना एक प्रभुत्व या एक जो उनकी कांग्रेस में जिस तरीके की स्थिति थी उसको बीजेपी में आने का धक्का सा लगा था। और जब हार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से के साथ जो भी उनका समझौता रहा होगा उसकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी ने की थी। हारे हुए उनके विधायकों को भी, समर्थक विधायकों को भी निगम मंडलों में शिवराज सरकार ने एडजस्ट करके काम चलाया था और 10 के करीब सिंधिया समर्थक शिवराज सरकार में मंत्री बने रहे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि सिंधिया को टिकट में भी वैसी तरजीह नहीं मिल पाई थी जिस तरीके की तरजीह उन्हें कांग्रेस में मिला करती थी। अभी उनके
काफी संख्या में समर्थक जिन्हें टिकट मिला उनमें कुछ को छोड़कर अधिकांश जीत गए, वे विधायक हैं। लेकिन सरकार बनते वक्त या बनाते समय केंद्रीय नेतृत्व ने वैसा भाव नहीं दिया जो 2020 में सिंधिया को दिया गया था। महज 3 सिंधिया समर्थक विधायक मोहन यादव सरकार में स्थान पा सके हैं, तुलसी सिलावट और 2 अन्य जो गोविंद राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, 3 को स्थान मिला है। विभागों का बंटवारा भी होना है, तो विभागों के बंटवारे के बाद सिंधिया की स्थिति और साफ होगी। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज 30 दिसंबर को, तब तक दोपहर 2 बजे के वक्त तक मोहन यादव अपनी काबीना सहयोगियों साथियों को विभागों का वितरण नहीं कर पाए थे। संभव है जब ये वीडियो आपके हाथों में हो तब विभागों का वितरण हो चुका हो। संभावनाएं जैसी हैं, दिल्ली कल होकर आए मोहन यादव और संकेत यही रहे हैं कि वहां से उनके साथी मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर हरी झंडी केंद्रीय नेतृत्व ने दे दी है। तो सामने आएगा, उसमें भी मालूम होगा, उसमें भी समीकरण या जो एक पूरा का पूरा स्थिति है वो साफ होगी कि सिंधिया के समर्थक विधायकों जिन्हें मोहन यादव सरकार में मंत्री पद मिला है उनकी हैसियत किस तरीके से होने वाली है। क्या कुछ विभाग उन्हें मिलेंगे? विभाग के माध्यम से ही उनकी हैसियत का अंदाजा हो पाएगा। वो तो खैर अलग बात है। जो मैं बात कर रहा हूं मूल बात की, सिंधिया की फिर परीक्षा होने वाली है। तो संकेत यही है कि जो लोकसभा के चुनाव निकट हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय नेतृत्व आला कमान मोदी शाह की जोड़ी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के किसी सीट से लोकसभा चुनाव में उतारने का मन बना लिया है। ऐसी सूचनाएं, संकेत मिले हैं। जो सीटें हैं वो गुना शिवपुरी, उनकी एक जो पारंपरिक सीट है जो 2019 में उन्होंने खो दी थी और उस सीट को खोने के बाद ही कांग्रेस में उनकी स्थिति जो होती थी उसे कहीं धक्का पहुंचा था, डेंट लगा था और उसी डेंट के चलते एक फ्रस्ट्रेशन के तहत जो उन्हें फ्रस्ट्रेटेड किया गया कमलनाथ दिग्विजय सिंह जोड़ी द्वारा, जो निकल कर आता रहा था और वो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। तो अब जो सूचना है उसमें गुना शिवपुरी या फिर ग्वालियर से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा जा सकता है, ऐसी खबरें चल रही हैं, सुगबुगाहट बनी हुई है और ये एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा। उन्हें कांग्रेस से तो मुकाबला करना ही करना होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। भाजपा में भी कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी उस तरीके से स्वीकार करने वाली स्थिति पैदा हुई दिखती नहीं है। कई बार डिफरेंसेस नजर आते हैं और खासकर उनके जो समर्थक विधायकों को लेकर तो बहुत साफ हुआ, भले ही मंत्री बना दिया बीजेपी ने, लेकिन भाजपा के 2-2 कार्यालय हम लोगों ने देखे हैं। अब थोड़ा सा कोहरा छटा है, थोड़ी सी हालात बदले हैं और ये जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से मोदी के चेहरे पे लड़ा जाने वाला है। वही इस पूरे चुनाव के चेहरा होने वाले हैं, रहने वाले हैं और वही पूरा किला लड़ाने वाले हैं। तो माना यह जा रहा है कि सिंधिया की नैया मोदी के सहारे पार हो सकती। मोदी ने तो उन्हें अभी अपना दामाद भी बताया है। कभी एक दौर था कि माफ करो महाराज, अब की बार शिवराज। उस दौर से हालात बदले, तो जब शिवराज ने अपना सुर बदल लिया था, शिवराज अब मुख्यमंत्री नहीं है, तो मोदी ने भी सिंधिया की मदद के बाद, अमित शाह ने भी सिंधिया की मदद के बाद अपने सुरों को बदला है और उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि फिर वो जो खोया उनका रुतबा था या खोया जो चुनावी जो रुतबा कहते हैं, जैसे वो गुना और शिवपुरी से लगातार जीतते रहे थे और उन्हीं के एक सिपाही साथी ने बीजेपी का दामन थाम कर उन्हें हराया था, वो उनके मन में टीस तो है सिंधिया के मन में। तो क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। यदि उन्हें टिकट मिलता है, टिकट दिया जाता है, जैसी सुगबुगाहट है कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए उतारने का मन केंद्रीय नेतृत्व बना चुका है, तो अब आने वाले दिनों में और स्थितियां साफ होंगी जब सिंधिया की सक्रियता दिखलाई पड़ेगी ज्यादा। वे मध्य प्रदेश तो निरंतर दौरे करते हैं, लेकिन जैसे ही
हरी झंडी की स्थिति होगी तो सारी चीजें बढ़ जाने वाली हैं। और क्या कुछ समीकरण बनेंगे, क्या नजारा बनेगा, एक वो भी बड़ा उनके लिए सेटबैक रहा था कि ग्वालियर की सीट, चाहे वे माधवराव सिंधिया जी हों, ज्योतिरादित्य जी के स्वर्गीय पिताश्री, और चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, दोनों के रहते कभी ग्वालियर का महापौर का पद कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। लेकिन सिंधिया ने जब कांग्रेस का हाथ छोड़ा था और भाजपा का साथ ले लिया था, उसके बाद पहली बार मध्य प्रदेश में ग्वालियर सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई थी और कांग्रेस ने किला फतेह करके दिखाया था। तो इतना आसान भी नहीं होगा। मोदी के सानिध्य वाले इस चुनाव में कहीं ना कहीं महाराज की परीक्षा तो तगड़ी होने वाली है, ये मानकर चलिए। लेकिन क्या कुछ होगा ये शीघ्र सामने आएगा। रुख और अभी जो सुगबुगाहट है, ये इस सुगबुगाहट को टिकट में तब्दील होने के बाद और स्थितियां दिलचस्प होंगी। यदि जैसी सुगबुगाहट है उसी के अनुसार यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव करण में उतारा जाता है तो बड़ा रोचक सा एक मुकाबला मध्य प्रदेश में देखने को लोकसभा चुनाव में उस सीट पर जहां से सिंधिया उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, जरूर देखने को मिलेगा। और जरूर वो सीट हॉट सीट रहेगी मध्य प्रदेश की और पूरे देश की निगाहें उस सीट पर रहेंगी, ये सुनिश्चित मानकर चलना चाहिए। अभी आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए और हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट भी जरूर कीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।